नमस्कार दोस्तों। बॉलीवुड की फिल्मों में काम करने वाले कलाकार एक से बढ़कर एक विवादित होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिल्मों में ही कंट्रोवर्शियल एक्टर्स हैं। टीवी पर भी बहुत सारे कलाकार होते हैं जो अपने विवादों के लिए ज़्यादा जाने जाते हैं। आज मैं जिस एक्ट्रेस की बात करने जा रहा हूँ, ये भी एक टीवी एक्ट्रेस है और अपने विवादों के लिए ज़्यादा जानी जाती है। ये एक्ट्रेस है शिल्पा शिंदे। शिल्पा शिंदे को आप सभी जो है भाभी जी घर पर है कि टीवी सीरियल से ज़्यादा पहचानते होंगे। भाभी जी घर पर है सीरियल में शिल्पा ने 1 साल ही काम किया था, लेकिन इस सीरियल ने शिल्पा को घर घर में एक जाना पहचाना नाम बना दिया था। शिल्पा शिंदे का जन्म हुआ था 28 अगस्त 1977 को मुंबई, महाराष्ट्र में। शिल्पा के पिता का नाम सत्यदेव शिंदे था, जो कि बॉम्बे हाई कोर्ट में एक जज थे। माँ का नाम गीता, जो कि एक होम मेकर थी। शिल्पा की 2 बड़ी बहनें हैं और एक छोटा भाई है। शिल्पा के पिता चाहते थे कि शिल्पा अपने पिता की तरह लॉ करे और एक वकील बने, लेकिन शिल्पा को शुरू से ही एक्टिंग के फील्ड में जाना था। शिल्पा की स्कूलिंग मुंबई से हुई थी। स्कूलिंग ख़त्म करने के बाद इन्होंने साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन करने के लिए एडमिशन ले लिया, लेकिन ये अपनी बैचलर डिग्री पूरी नहीं कर पाई। शिल्पा ने एक्टिंग करने के लिए अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत साल 1999 में की थी, लेकिन इनका पहला सीरियल टीवी पर टेलीकास्ट नहीं हो पाया था। इसके बाद साल 2001 में इन्होंने 2 तेलुगु फिल्मों में काम किया, लेकिन ये दोनों फिल्में बन नहीं पाई। साल 2001 में ही शिल्पा ने एक टीवी सीरियल में भी काम किया था। शिल्पा ने इसके बाद कई टीवी सीरियल्स में काम तो किया, लेकिन उन्हें पहचान नहीं मिल पाई थी। साल 2007 में शिल्पा एक शो में काम कर रही थी जिसका नाम था माइका। माइका में शिल्पा के साथ रोमित राज भी काम कर रहा था। इसी सीरियल से रोमित और शिल्पा जो है दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे। शिल्पा और रोमित एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते थे। साल 2009 में रोमित और शिल्पा ने एक दूसरे से शादी करने का फैसला कर लिया। दोनों ने अपने अपने परिवार की मर्जी से सगाई भी कर ली थी और शादी की डेट भी फिक्स हो चुकी थी। शादी की तैयारियां जोरों पर चल रही थी। कार्ड भी बांटे जा चुके थे, लेकिन शिल्पा ने अचानक से शादी तोड़ने का मन बना लिया। शिल्पा का कहना था कि रोमित के परिवार वाले काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग थे और शादी से पहले हर रोज़ उनकी नई डिमांड आ रही थी, तो शादी के बाद तो मेरा जीना ही मुश्किल कर देते। रोमित से शादी टूटने के बाद शिल्पा ने अपना सारा ध्यान अपने कैरियर पर लगा दिया। साल 2010 तक भी शिल्पा को टीवी पर खास पहचान नहीं मिल पाई थी। वह काम तो लगातार कर रही थी, हर साल 2-2, 3-3 सीरियल कर रही थी, लेकिन पहचान बनाना अभी भी बाकी था। इसके बाद साल 2011 में शिल्पा ने चिड़ियाघर नाम से एक टीवी शो में काम किया। ये एक कॉमेडी शो था। इसमें शिल्पा के कैरेक्टर का नाम था कोयल, जिसे लोगों द्वारा काफ़ी पसंद किया गया था। उसी दौरान शिल्पा की मुलाकात हुई सिद्धार्थ शुक्ला से। सिद्धार्थ उस समय एक अननोन फेस था। लोग उसे पहचानते नहीं थे क्योंकि उनका पॉपुलर शो बालिका वधू तब तक टेलीकास्ट नहीं हुआ था। शिल्पा और सिद्धार्थ एक दूसरे को डेट करने लगे। सिद्धार्थ जो है शिल्पा को लेके काफ़ी पजेसिव थे और इसी बात पर अक्सर दोनों में काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ होती थी और बात जो है मार पिटाई तक पहुँच जाती थी। शिल्पा और सिद्धार्थ ने जब एक दूसरे को डेट किया तो कोई भी इतना बड़ा नाम नहीं था जितना कि ये दोनों आज हैं। उस समय इन दोनों का जो ब्रेकअप हुआ था वह काफ़ी विवादित था। दोनों जाने पहचाने नाम नहीं थे, इसलिए इनका अफेयर भी मीडिया में नहीं आ पाया था। लेकिन साल 2019 में जब सिद्धार्थ शुक्ला बिग बॉस के सीजन 13 में घर के अंदर गए तो उस समय शिल्पा ने बाहर मीडिया में सिद्धार्थ के खिलाफ काफ़ी नेगेटिव पब्लिसिटी करनी शुरू कर दी थी। शिल्पा ने उसी दौरान बताया था कि उन्होंने सिद्धार्थ को डेट किया था, वरना इससे पहले शिल्पा और सिद्धार्थ के अफेयर के बारे में किसी को भी पता नहीं था। इसी दौरान शिल्पा ने अपनी और सिद्धार्थ की एक ऑडियो टेप भी लीक कर दी थी, जिसमें सिद्धार्थ और शिल्पा दोनों ही जो है बहुत गंदे तरीके से झगड़ा कर रहे थे। शिल्पा ने उस समय एक बयान दिया था कि सिद्धार्थ जो है बहुत बुरे आदमी हैं और अगर सिद्धार्थ ये शो जीत जाते हैं, बिग बॉस का शो, वह अपनी बिग बॉस की ट्रॉफी वापस कर देगी। लेकिन जैसा कि आप सबको पता है, बाद में सिद्धार्थ जो है वो शो जीत गए थे, लेकिन शिल्पा ने अपनी ट्रॉफी वापस नहीं की। साल 2015 में शिल्पा ने जो है एक सीरियल में काम किया था। ये सीरियल था भाभी जी घर पर है। ये कॉमेडी शो इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ कि शिल्पा जो है घर घर में एक जाना पहचाना नाम बन गई। शिल्पा को इस शो ने जो है एक ही साल में काफ़ी फेमस कर दिया था।
लेकिन 1 साल के बाद शिल्पा ने अचानक से ये शो छोड़ दिया, जिससे शो के प्रोड्यूसर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गए थे और उन्होंने शिल्पा को टीवी से बैन ही करवा दिया था। इसके बाद शिल्पा ने सीरियल के प्रोड्यूसर्स पर जो है एक केस रजिस्टर्ड करा दिया, जिसमें शिल्पा ने जो है प्रोड्यूसर्स पर आरोप लगाया था कि उन्होंने शो में काम करने के बदले सेक्सुअल फेवर मांगा था। शिल्पा पर भी जो है इस दौरान कई एफआईआर हुई थी। उस समय शिल्पा काफ़ी ज़्यादा विवादों में आ गई थी, जिससे साल 2017-18 के बिग बॉस से शिल्पा को जो है बुलावा आ गया था। बिग बॉस 11 में शिल्पा और विकास गुप्ता का झगड़ा काफ़ी ज़्यादा विवादित रहा था। उसी दौरान ये पता चला कि शिल्पा ने जो है किसी समय पर विकास गुप्ता को भी डेट किया था और उसी दौरान इन दोनों का झगड़ा पहली बार हुआ था। शिल्पा ने विकास गुप्ता पर आरोप लगाया था कि विकास की वजह से ही उसे भाभी जी घर पर है शो से निकलवाया था और विकास ने ही जो है प्रोड्यूसर्स को उसके खिलाफ भड़काया था। हालांकि बिग बॉस के घर में शिल्पा का जो है एकदम रौद्र रूप देखने को मिला था, लेकिन फिर भी वह इस शो की विनर बनी थी। दरअसल ये कहा जा रहा था कि सलमान शिल्पा को जो है बहुत ज़्यादा पसंद करता था और यही कारण था कि शो की विनर शिल्पा शिंदे बनी। यही नहीं, शो के दौरान शिल्पा ने जो है अपने कोर्ट केस के बारे में भी सलमान को बताया था कि कैसे उसके ऊपर ढेरों एफआईआर की जा चुकी हैं। इन्हीं सब बातों को सुनकर सलमान और शिल्पा की डील फिक्स हुई और सलमान ने जो है अपनी पावर का यूज करके शिल्पा के सारे कोर्ट केस बंद करवा दिए। कहा तो ये भी जा रहा था कि शिल्पा शिंदे जो है बिग बॉस के शो भी जो है इसी डील के तहत जीती थी। चुलमान दादू किसी पर मेहरबान हो और बदले में कुछ ना ले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, खासकर किसी फीमेल एक्ट्रेस से। यही कारण है कि आज शिल्पा जो है सलमान के गुण गाती रहती है। बिग बॉस के बाद शिल्पा का एक एमएमएस काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था। इस एमएमएस में जो है शिल्पा किसी लड़के के साथ में इंटीमेट हो रही थी, जो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था। शिल्पा ने इस एमएमएस के लिए विकास गुप्ता को ही जिम्मेदार ठहराया। शिल्पा ने बयान दिया कि ये एमएमएस विकास गुप्ता ने बदला लेने के लिए लीक करवाया है, लेकिन शिल्पा साथ में ये भी कहती थी कि एमएमएस में वो नहीं है बल्कि कोई और लड़की है। लेकिन एमएमएस में साफ पता चल रहा था कि शिल्पा शिंदे ही थी। बिग बॉस जीतने के बाद शिल्पा ने टीवी सीरियल्स में काम करने को मना कर दिया। शिल्पा ने कहा कि अब वह जो है वेब सीरीज और फिल्मों पे ही फोकस करेगी और सिर्फ फिल्मों में ही काम करेगी। बिग बॉस से आने के बाद शिल्पा ने फिल्म पटेल की पंजाबी शादी में एक आइटम सॉन्ग भी किया था। इसके अलावा वह एक वेब सीरीज में भी नज़र आ चुकी है। शिल्पा ने 2018 के बाद से अब तक सिर्फ एक आइटम सॉन्ग और एक वेब सीरीज में ही काम किया है। वह अब टीवी शोज में भी काम नहीं करना चाहती है, लेकिन बावजूद इसके शिल्पा जो है आज भी एक लग्जरी लाइफ जीती है। लॉकडाउन में जहां एक्टिव टीवी कलाकारों को पैसे की कमी से जूझना पड़ रहा था, वहीं शिल्पा उस समय फ्री बैठी हुई थी और फिर भी वह एक लग्जरी लाइफ जी रही थी। कहा जाता है कि शिल्पा जो है प्राइवेट पार्टीज़ में भी जाती है और प्राइवेट पार्टीज़ में मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि इससे जो है छोटी बड़ी हर एक्ट्रेस की बहुत मोटी कमाई होती है। शिल्पा शिंदे भी आज भले ही काम नहीं करती है, लेकिन इन प्राइवेट पार्टियों से उसकी कमाई अभी भी चल रही है। शिल्पा की नेटवर्थ की बात करें तो शिल्पा की नेटवर्थ है 10 करोड़ रुपए, जो एक टीवी एक्टर के लिए बहुत बड़ा अमाउंट है, खासकर ऐसी एक्ट्रेस के लिए जो 2-3 साल से कोई भी काम नहीं कर रही है, पूरी तरह से फ्री बैठी हुई है। बिना काम के शिल्पा की कुल संपत्ति बढ़ने में लगी हुई है। शिल्पा पूरी तरह से सलमान खान पर डिपेंड हो गई है और उसका प्राइवेट पार्टियों का बिजनेस चल रहा है। यही कारण है कि वह बिना काम के भी लग्जरी ज़िंदगी जी रही है। शिल्पा जानती है कि शादी के बाद उसकी पार्टियों का बिजनेस जो है पूरी तरह से बंद हो जाएगा, इसलिए वह अभी तक शादी नहीं कर रही है। इसके अलावा शिल्पा ने कांग्रेस पार्टी भी ज्वाइन कर ली है, लेकिन अभी तक चुनाव नहीं लड़ा है। शिल्पा शिंदे की इस वीडियो में इतना ही। आप शिल्पा के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय ज़रूर देना। जय हिंद।